तो वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया वन ऑन वन फंक्शन, ठीक है ना। तो इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन टू फंक्शन। इस वीडियो में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में ऑन टू और ऑन वन, वन टू वन और ऑन टू दोनों होने पर बाइजेक्टिव कहा जाता है। तो इससे अगले वीडियो में हम बाइजेक्टिव डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पास्ट ईयर्स में आए थे वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल में जुड़े रहना, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना, ठीक है। कोई वीडियो मिस नहीं करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करना। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना। इंस्टाग्राम हैंडल दिया रहेगा, उधर भी पूछ सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल लिंक है उधर भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ऑन टू फंक्शन। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। ऑन टू फंक्शन इज आल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी ऑन टू इफ एंड ओनली इफ। ये IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर फंक्शन में दो सेट है a और b, मतलब A1 A2 B1 B2, तो इस सेट को कहा जाता है इमेज। इस सेट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इमेज, और इसको कहा जाता है प्री इमेज। पहले सेट के जो एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है प्री इमेज, और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कहा जाता है इमेज, ठीक है। तो ज्यादा टर्म्स ये यूज होंगे आगे, ये टू टर्म्स यूज होने वाले, इसलिए अभी पता रहो कि दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उनको बोलते हैं इमेज। ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट को बोला जाता है प्री इमेज और दूसरे एलिमेंट को बोला जाता है इमेज, ठीक है। फंक्शन के केस में पहला सेट प्री इमेज, दूसरा सेट क्या है? इमेज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन? कोई भी फंक्शन मान लो f है, दो a से b सेट तक, a से b सेट में एक फंक्शन डिफाइंड है f, उसको तभी ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तभी कहा जाएगा जब b का सभी एलिमेंट a के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा। इसका मतलब b के सभी एलिमेंट को फंक्शन में मौजूद होना ही पड़ेगा, तभी जाके वो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। देखो a का तो होना ही पड़ेगा, फंक्शन होने के लिए a का सभी एलिमेंट को तो फंक्शन में होना ही पड़ेगा। यही था ना फंक्शन का रूल कि a का सभी एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट होना पड़ेगा b में, तो a का तो होना ही पड़ेगा, b का भी क्या होना पड़ेगा? ऑन टू फंक्शन होने के लिए b का सभी एलिमेंट का भी कोई ना कोई प्री इमेज, मतलब सेट a में कोई ना कोई एलिमेंट के साथ रिलेशन या फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो इसको एक अलजेब्राइकली देखते थे। फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b, सभी b के सभी एलिमेंट्स के लिए देयर मस्ट बी a बिलोंग्स टू a, उधर एक a बिलोंग्स टू a होना ही पड़ेगा, सच दैट fa इज इक्वल्स टू b, मतलब वो a का इमेज b होना पड़ेगा, मतलब b का सभी एलिमेंट किसी ना किसी a का इमेज होना ही पड़ेगा। और इसको और आसान भाषा में कहे तो इस केस में क्या होगा? रेंज क्या होगा? कोडोमेन के इक्वल होगा, तभी जाके वो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज कोडोमेन क्या है वो नहीं पता है तो फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट है, सभी वीडियो थॉरोली देखना, तभी समझ में आएगा बात। तो इस केस में क्या होना पड़ेगा? रेंज को किसके बराबर होना पड़ेगा? कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सेकंड सेट, रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो इस केस में इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब सेट बी का सभी एलिमेंट को फंक्शन में शामिल होना ही पड़ेगा। तो एक ऑन टू फंक्शन देख लेते, इधर से ये हो गया a, हो गया b, और 1 2 3 और ये है 4 5 6, ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सेट बी का सभी एलिमेंट फंक्शन में है कि नहीं। ये कब ऑन टू नहीं होता? अगर अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पिछला वीडियो से रिकॉल करो, ये क्या हो गया? ये ऑन टू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेट बी का ये एलिमेंट 6 जो है इसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। ये क्या फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन। क्यों मैनी वन फंक्शन हुआ? क्योंकि दो सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट बी में सेम इमेज है, तो ये क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया, है ना। फर्स्ट केस में जब हमने इसको 6 के साथ किया था तो वह क्या था? वन ऑन वन भी था और ऑन टू भी था। इस केस में कौन से केस में वन ऑन वन भी था और ऑन टू भी था? जब ये ऐसे था तो ये वन ऑन वन भी है। क्यों? क्योंकि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेजेस है,
और 1 2 भी है, मतलब सेट बी का सभी एलिमेंट भी मौजूद है, तो ये 1 on 1 और 1 2 दोनों है, ठीक है। तो पहले अब हम डिस्कस करेंगे मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑन टू फंक्शन, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर कोई फंक्शन, एक बात जान लो, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। इधर से ही एक इनटू फंक्शन का डेफिनेशन बना लेते हैं अभी, ठीक है। तो इनटू फंक्शन का, और फंक्शन एफ इज सॉल्व टू बी इनटू फंक्शन कब होगा इनटू फंक्शन, इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, of B does not have a pre-image in A। कब होगा इनटू फंक्शन, जब एटलीस्ट बी का कोई एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होगा। मतलब एटलीस्ट बी का कोई अगर एक भी एलिमेंट फंक्शन में मौजूद नहीं है तो वो इनटू होगा। अब ये क्या होगा, इनटू हो गया, क्योंकि सेट बी का ये एलिमेंट फंक्शन में नहीं है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इनटू फंक्शन के लिए ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इनटू फंक्शन का बस यही है डेफिनेशन कि देयर इज एटलीस्ट वन बी सच दैट। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो एटलीस्ट, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, एटलीस्ट वन बी बिलोंग्स टू बी सच दैट फॉर ऑल A belongs to A, FA is not equals to B। इसका मतलब क्या हो गया, कोई एक B है सेट B में जिसके लिए कोई भी A का उसके साथ फंक्शन नहीं है, FA is never equals to B। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट है B जो किसी का भी प्री इमेज नहीं है, तब वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। आगे समझ में बात, ऑन टू और इनटू। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इनटू फंक्शन, सिंपल, यही है डेफिनेशन, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब देखेंगे मेथड, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बता दूंगा। तो पहले तो जैसे मैं हर किसी टॉपिक का भी जब मेथड डिस्कस करता हूं बोलता हूं ना कि पहले तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आपको ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन देख के ही पता लगा लोगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। फॉर सम जो फंक्शन का रूल दिया होगा उस पर आप इमेजिन करोगे ना कि एक्स का वैल्यू डालने पर हर वाई का वैल्यू आ रहा है या नहीं, हर वाई के वैल्यू के लिए प्री इमेज है या नहीं, वो तो देख के ही पता चल जाएगा। वो प्रैक्टिस है, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा आपको। पर जब आपको लगे कि ऑन टू फंक्शन, अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो आपको बस क्या करना है, एक काउंटर एग्जांपल देना है ना। काउंटर एग्जांपल से डिस्प्रूव हो सकता है, कोई भी चीज काउंटर एग्जांपल से डिस्प्रूव कर सकते हो, उसी से करना होता है। तो इनटू प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल, क्योंकि ऑन टू नहीं है तो वो इनटू है, और ऑन टू नहीं प्रूव करने के लिए आप यूज करेंगे काउंटर एग्जांपल, है ना। लेकिन ऑन टू प्रूव करने के लिए, हाँ ये ऑन टू है बोल के प्रूव करने के लिए आप एग्जांपल लेके नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करना पड़ता है कंडीशन को, है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी मतलब एक वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल मान लेंगे कि वो सेट बी से लिया था और उसका दिखा देंगे कि उसका सभी उसका प्री इमेज होगा ही होगा, ये दिखाना पड़ेगा, है ना। ऑन टू फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि सेट बी का सभी एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज होना पड़ता है ना। तो मेथड डिस्कस करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको दिया रहेगा एफ ए टू बी, ठीक है, आपको दिया रहेगा एफ ए टू बी। और मान लीजिए एक फंक्शन का रूल ले लेते हैं, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन के लिए। मान लो फंक्शन का रूल है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, तो ये है आपका फंक्शन का रूल। और फंक्शन है मान लीजिए रियल नंबर से रियल नंबर तक, नहीं मान लीजिए सेट ए, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, सेट बी भी, ठीक है। तो क्योंकि रियल नंबर ऑफ डोमेन, रियल नंबर ऑफ कोडोमेन दिखने में मिलता है ना, तो इसलिए लिखे थे ए टू बी, और फंक्शन का रूल दिया है 3x। मान लीजिए, मैं बस एक्सप्लेन, फर्स्ट स्टेप को क्या करना है, अज्यूम, आपको एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है। लेट अस अज्यूम y बिलोंग्स टू बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आपको एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है सेट बी से, कोडोमेन से आपको एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है। क्यों ले रहे हैं कोडोमेन से, क्योंकि हमको तो वही प्रूव करना है कि कोडोमेन का सभी एलिमेंट का डोमेन में एक प्री इमेज है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कोडोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं। लेट y बिलोंग्स टू बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट, और हम खुद बोलेंगे कि y इक्वल्स टू fx।
हम क्या बोल रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब हमारा एफ एक्स क्या है, 3x है, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब y इज इक्वल्स टू 3x, है ना। हमने ये मान लिया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 3x, क्योंकि हमने बोल दिया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो उसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3x, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3x है ना। अब आपको क्या करना है, राइट इन टर्म्स ऑफ x इक्वल्स टू gy, मतलब अब इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इस फंक्शन को x के टर्म्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को इधर लाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y बाई 3, x के टर्म्स में आ गया ना। तो ये राइट साइड क्या हो गया, y के टर्म्स में हो गया, लेफ्ट साइड क्या हो गया, x के टर्म्स में हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू gy, जहां पर gy इक्वल्स टू y बाई 3, ये फॉर्म मिला दिया हमने, है कि नहीं। x इक्वल्स टू gy फॉर्म में आ गया। तो अब अगला स्टेप क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू gy इन fx। तो हमारा fx क्या है, fx इक्वल्स टू 3x है। अब इधर हमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल्स टू gy सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इसको क्या करना है, f gy इक्वल्स टू 3 gy। तो x की जगह हमने क्या किया, gy सब्स्टिट्यूट किया। अब gy का वैल्यू क्या है, y बाई 3 है कि नहीं। gy का वैल्यू क्या है, y बाई 3 है। तो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, एफ जी वाई इक्वल्स टू, अब 3 इंटू वाई बाई 3, है ना, क्योंकि जी वाई का वैल्यू क्या है, वाई बाई 3 है, 3 इंटू वाई बाई 3, 3 और 3 कैंसल, और एफ जी वाई इक्वल्स टू वाई आ गया। एंड में क्या आना चाहिए, एफ जी वाई इक्वल्स टू वाई आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपका फंक्शन ऑन टू है, अगर नहीं आया तो आपका फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। आ गया, एफ जी वाई इक्वल्स टू वाई आ गया ना। तो ये मेथड, आपको बस मेथड समझना है, मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया। तो फिर भी एक बार, पहले आपको एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना है दूसरे सेट से और बोलना है कि वो एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। फिर एफ एक्स का वैल्यू डालना है और एक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन बनाना है, और जो एक्स के टर्म्स में इक्वेशन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स इक्वल्स टू जी वाई फॉर्म में होगा, क्योंकि जो राइट साइड का है सभी वाई के साथ, वाई का वैल्यू रहेगा, वाई साइड राइट साइड में वाई ही है ना, लेफ्ट साइड एक्स के टर्म्स में जी वाई आ गया। फिर आपको एक्स इक्वल्स टू जी वाई सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एफ एक्स में, और एफ जी वाई, एफ जी वाई का एफ मतलब एफ जी वाई फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो वाई आ गया तो फंक्शन ऑन टू है, लेकिन अगर वो वाई नहीं आया तो वो फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब देखेंगे दो क्वेश्चन, एक जिसमें होगा ऑन टू और एक जिसमें ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो यही था मेथड। समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस जाके अच्छे से देखना, तब भी समझना है तो कमेंट करना, या कहीं भी जितना भी मैंने बताया ना कि आप जहां भी मुझे पूछ सकते हो तो पूछना, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कामयाबी के रास्ते में चलना चाहते हो बेटा तो लाल बटन दबा दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ऑल पे सेट कर दो। अब करेंगे दो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। जीरो के अलावा जितने भी रियल नंबर्स है सबको लिया है। देन सो दैट a function from R to R, set of all non-zero real number to set of all non-zero real number given by the rule fx equals to 1 by x is onto। तो मैंने बोला था क्वेश्चन में ही लिखा जाता है कि आप वो onto है या नहीं, क्वेश्चन पढ़ने पर ही पता चल जाता है ना। so that लिखा है मतलब ये onto है, ये onto है, बस आपको दिखाना है कि ये onto है, ठीक है। so that लिखा है, चेक वेदर लिखा होता तो ये onto हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन इधर क्या बोला है, so that बोला है। सो डैट मतलब ये है ऑन टू, आपको दिखाना है कि कैसे है, ठीक है। तो मेथड जो डिस्कस किया था, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे हम पहले लेंगे हम लेट y बिलोंग्स टू, और ब्रैकेट में कोडोमेन भी लिखना है इधर, क्यों, क्योंकि दोनों सेट आर है। तो आप डोमेन को रेफर कर रहे हो या कोडोमेन को रेफर कर रहे हो, कैसे पता चलेगा, जो चेक कर रहे हो उसको। तो आपको तो सेकंड सेट से लेना पड़ता है ना, सेकंड सेट से लेना होता है आर्बिट्री एलिमेंट, और सेकंड सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो लेट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स कोडोमेन बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट, और आप क्या भी बोल रहे हैं, सच दैट y इक्वल्स टू एफ एक्स,
y किसके बराबर है, फंक्शन के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब fx क्या है, fx है 1/x, y इक्वल्स टू 1/x। अब आपको क्या करना है, अब आपको x के टर्म्स पे लाना है इसको, है कि नहीं, इस फंक्शन को किसके टर्म्स में लाना है, x के टर्म्स में लाना है। उसके लिए क्या करोगे, x को इधर लाओगे, y को इधर लाओगे, है ना, इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर इंटरचेंज नहीं करना है और आपको टिपिकल वाला, है ना, एकदम टिपिकल फॉलो करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करोगे, तो xy आएगा और इधर 1 आएगा। अब दोनों साइड को किससे डिवाइड करोगे, y से डिवाइड करोगे। अब दोनों साइड को y से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, अब x से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो, इधर इंटू x आता है, इधर इंटू x आता है, तो ये कैंसिल होके xy और ये x कैंसिल होके 1। और अब y से डिवाइड करने पर क्या होगा, y इधर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा और 1/y आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरचेंज करने पर वही बात थी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/y हमने x के टर्म्स पे ला दिया। अब ये कौन से टाइप में, मतलब ये किस टाइप का हो गया, x इक्वल्स टू GY, है कि नहीं। क्यों GY, क्योंकि ये y फंक्शन है, अब इधर तो सिर्फ y है, वेरिएबल है ना, तो ये क्या हो गया, y फंक्शन हो गया, है ना। तो x इक्वल्स टू GY के टर्म्स में आ गया। अब आपको बस ये x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, किस चीज में सब्सटीट्यूट करना है, fx में सब्सटीट्यूट करना है। fx इक्वल्स टू 1/x था ना ओरिजिनल फंक्शन। अब आपको सब्सटीट्यूट क्या करना है, x इक्वल्स टू GY सब्सटीट्यूट करना है। और क्या सब्सटीट्यूट करोगे, x इक्वल्स टू GY, मतलब x की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हो, GY सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो x की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हो, GY सब्सटीट्यूट कर रहे हो, है ना। और ये GY लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर आप GY लिख रहे हो इधर, ये सिस्टम के बाद अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप इस तरह लिखना कि लेट 1/y इक्वल्स टू GY, पहले बात ये लिख लेना, ठीक है। इस स्टेप से पहले ये क्या आता है, लेट 1/y इक्वल्स टू GY, इतना लिख देना पहले, ठीक है, पहले इतना लिख देना, वरना इधर मार्क्स कट सकता है। तो लेट 1/y इक्वल्स टू GY कर दिया। अब GY का वैल्यू क्या है, 1/y है ना, तो अब हम वो सब्सटीट्यूट करेंगे 1/y, क्योंकि GY डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में ही उसका पूरा वैल्यू सब्सटीट्यूट होगा, है कि नहीं, उसका वैल्यू 1/y। अब इसको कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन इज डन बाय रेसिप्रोकल, 1 इंटू y/1, है कि नहीं, इस फॉर्म में आएगा कि नहीं, क्योंकि 1/1/y मतलब ये किस फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर 1 क्या है, 1/1 है कि नहीं। तो अगर दो फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो तो उनका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल y/1 हो जाएगा, है ना। तो 1 इंटू y/1 इज इक्वल्स टू y। देखो fgy का वैल्यू क्या आ गया, y आ गया, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R codomain, there exists x belongs to R domain such that fx equals to y, fx equals to y, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ही था gy, तो fx equals to y. So for all y belongs to R codomain, there exists x belongs to R domain such that fx equals to y, hence the given function is onto. हो गया प्रूफ, आ गया समझ में, कोई भी डाउट हो तो आप पूछोगे, है ना। तो ये फिर से देखना अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। अब करेंगे दूसरा प्रॉब्लम जिसमें onto नहीं होगा। तो क्वेश्चन दिया है, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x इज नॉट ऑनटू। तो क्वेश्चन बोल चुका है कि ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, बस आपको दिखाना है कि कैसे नहीं है। पहले फ्यू स्टेप्स वही है, सेम रहेगा। पहले आप लेंगे आर्बिट्री एलिमेंट, मैं डिटेल्स में नहीं लिखूंगा, वर्ड्स में पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। पहले आप लेंगे y बिलोंग्स टू n कोडोमेन such that y is equals to
एफ एक्स, ये आप लेंगे पहला स्टेप, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, 2x है। अब आप इसको किसके टर्म्स पे लिखोगे, x के टर्म्स पे लिखोगे, x इक्वल्स टू y/2, है ना। अब इधर से आप काउंटर एग्जांपल लेंगे। अब आप y का ऐसा वैल्यू सोचिए जिसके लिए x का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगा। y क्योंकि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो x भी नेचुरल होना पड़ेगा, y भी नेचुरल होना पड़ेगा, है ना। और हमें ऑन टू नहीं है ये प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, y का कोई ऐसा वैल्यू जिसके लिए x में कोई प्री इमेज नहीं है, ये है ना रूल। क्योंकि अगर y का सभी वैल्यू का x में प्री इमेज है तो वो ऑन टू होगा, लेकिन अगर किसी एक वैल्यू का भी अगर पहला सेट में प्री इमेज नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो अब ऐसा y का वैल्यू सोचिए, ऐसा नेचुरल नंबर जिसको y की जगह पुट करने पर x नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। आ गया बात समझ में। तब क्या होगा, उस पर्टिकुलर y का वैल्यू के लिए x में प्री इमेज नहीं होगा, है ना। आगे समझ में। तो ऐसा क्या है, लेट y इक्वल्स टू 1 नेचुरल नंबर है। तो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू व्हेन y इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है ना। व्हेन y इक्वल्स टू 1, व्हेन y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। 1/2 नेचुरल है, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शंस आता है, डेसिमल्स आता है, नहीं आता है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n, है ना। तो 1 के लिए कोई प्री इमेज है नहीं है, 1 के लिए कोई प्री इमेज है ही नहीं। दो सेट में ऐसा जो सेट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। ऐसे रिलेट होगा, 3 का भी नहीं है, समझ में आ रहा है, नहीं। और अगर इधर 6 होता तो ऐसे होता, जितने भी ऑड नंबर्स है उनका प्री इमेज ही नहीं। ये तो फंक्शन देखने पर ही पता चल रहा है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x मतलब सभी इवन होंगे, है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x मतलब x का रिलेशन सिर्फ इवन नंबर के साथ होगा, ऑड के साथ तो होगा ही नहीं। तो जितने भी ऑड नंबर है उनका तो प्री इमेज होगा ही नहीं। ये तो क्वेश्चन देखने पर ही पता चल रहा है ना। और इधर से भी प्रूव हो चुका है। तो अब खुद आप मुझे बताओ, ये है रूल, और कौन सा x वैल्यू डालने पर, मतलब एफ एक्स जो ये इमेज है, ये x जो है वो प्री इमेज है ना। तो ये 1 कब होगा, 1 इक्वल्स टू 2x, इक्वेट करके देखो, x इक्वल्स टू हाफ ही आएगा, नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए y का वैल्यू 1 तो नहीं होगा ना इस फंक्शन के हिसाब से। कोई एक नेचुरल नंबर बताओ जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर f(x) का वैल्यू 1 आएगा, नहीं है ना। समझ में आ गया बात, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। व्हेन y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ, और हाफ नेचुरल नंबर नहीं है। ये फंक्शन तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, इसका मतलब 1 का प्री इमेज नहीं है, क्योंकि हाफ नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, ये तो सेट ए में है ही नहीं। तो 1 के लिए सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है, समझ में आ गया। ये जब y इक्वल्स टू 1 है, ये जो इमेज है 1, इसके लिए प्री इमेज है कोई नहीं है, क्योंकि हाफ तो डोमेन सेट में है ही नहीं, डोमेन सेट तो नेचुरल नंबर है, और हाफ नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, और कोई नेचुरल नंबर का वैल्यू नहीं है जिसके लिए y 1 होगा। तो ये फंक्शन क्या हुआ, इनटू हो गया, ये अनटू नहीं हुआ। इधर भी देख रहे हो आप, ये रिलेशन से ही पता चल रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा इवन आएगा, एफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। एफ एक्स क्या है, कोडोमेन सेट है। एफ एक्स क्या है, ये पिछले वीडियो में बताया था, एक्स डोमेन होता है, एफ एक्स ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में होता है, एक्स और एफ एक्स के फॉर्म में होता है। तो ये इमेज है, ये प्री इमेज है, तो इमेज का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। क्यों, क्योंकि रूल के अनुसार तो 2 इंटू एक्स मतलब हमेशा इवन आएगा। और लेकिन इमेज सेट तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में तो ऑड भी आता है, तो ऑड के लिए तो कोई प्री इमेज नहीं होगा, है ना। तो वही है बात, तो ये ऑन टू नहीं है। अब अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब कोई फंक्शन 1 on 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, उससे क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये दोनों समझना बहुत ही जरूरी है 1 on 1, क्योंकि उधर मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। उधर मैं डायरेक्ट करा दूंगा कि यहाँ ये है 1 on 1 और ऑन टू जब दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। आपको पता रहना पड़ेगा ना कि कैसे चेक करते हैं 1 on 1 क्या है, ऑन टू क्या है, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका हूँ वो सब।
तो उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना डाउट में, ठीक है, कमेंट में पूछना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, और बस उतना ही, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।